नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कूलाम का नियम। आज हम इस वीडियो में इस डिफिनीशन के मदद से इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे और बताएंगे कि कूलाम का नियम कब बना, कहाँ बना, किसने बनाया। तो देखिए, एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कूलम। एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कूलम। उन्होंने 1785 में दो गो आवेशित बिंदु के बीच लगने वाले बल के संदर्भ में एगो नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए, एगो फ्रांस के वैज्ञानिक कूलम साहब ने क्या किया, दो आवेशित बिंदुओं के बीच, देखिए यही से फॉर्मूला निकल जाएगा भाई। देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये तो नियम ना है, ये नियम है। देखिए, इसी से फॉर्मूला बनेगा। देखिए, कूलम साहब ने क्या किया, दो आवेशित बिंदुओं के बीच लगने वाले बल, मान लीजिए दो आवेशित बिंदु है, एगो का नाम ए और एगो का नाम बी। इनके बीच लगने वाला बल, इनके बीच जो बल लग रहा है आवेशित बिंदु, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, आवेश रख दीजिए। यहाँ पे आप Q1 आवेश रखिए, Q1, क्योंकि हम आवेश को Q से दर्शाते हैं, चार्ज को हम Q से दर्शाते हैं। और यहाँ पे एगो और आवेश रख दीजिए Q2, ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पे आवेश रखाया है और यहाँ पे आवेश रखाया है, तो इनके बीच कुछ दूरी तो होगा ना, तो उस दूरी को हम छोटका r से दिखाएंगे। तो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम छोटका r से दर्शा दिए। अगर यहाँ पे भी प्लस का चार्ज होगा और यहाँ पे भी प्लस का चार्ज होगा तो प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। अगर यहाँ पे माइनस का चार्ज रहेगा, यहाँ पे प्लस का चार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, वो आकर्षित करता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि प्लस प्लस प्रतिकर्षण, प्लस माइनस आकर्षण, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए, अब क्या कहता है, अब चलिए इसका फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए, कूलाम का नियम, तो कूलाम्स लॉ, कूलाम का फार्मूला को हम F से दर्शाते हैं क्योंकि इसमें बल लग रहा है और बल का इंग्लिश होता है फोर्स, इसीलिए हम इसे F से दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ पे F बराबर F, अब पढ़िए, अब हाई पढ़िए नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह काची होता है, देखिए हाई हाई होता है अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, मतलब समानुपाती का चिन्ह। एक अनुक्रमानुपाती जब समानुपाती एक ही होता है। तो देखिए, बोल रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के परिणाम के गुणनफल के, आवेशों का परिणाम का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, तो कई गो आवेश है यहाँ, Q1 और Q2, दो गो आवेश है तो दोनों में गुणा होगा, Q1 इंटू Q2 हो गया ना। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके उन आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दो बिंदु, यहाँ पे बल लग रहा है और यहाँ पे दो आवेशों के बीच में गुणा भी हो रहा है और ये अनुक्रमानुपाती भी है। अब उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने दूरी को क्या मान रखा है, हमने दूरी को r मान रखा है और इसमें बोल रहा है नियम में उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा। तो देखिए यहाँ पे f बराबर होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/, किधर भैया, हाँ, r स्क्वायर के, ये होगा हमारा। ये देखिए है जो यहाँ पे लिखा है ना, इसको हम यहाँ पे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब इसको मिलाकर लिखेंगे। देखिए, अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 और 2 को हम मिलाकर लिख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, तब F बराबर, एक काम कीजिए, इसको मिटा के हम लिखते हैं, आइए इसको मिलाते हैं। F, यहाँ पे F हो जाएगा और जहाँ ऊपर का ऊपर रहा है, नीचे का नीचे लिखा जाएगा। तो देखिए F समानुपाती होता है Q1 गुणे Q2 और है R आ जाएगा नीचे, क्योंकि नीचे है
तो आर स्क्वायर मिल गया। अब देखिए यहाँ पे जो है चिन्ह है नु समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा। वो नियतांक क्या होगा आइए देखते हैं। यहाँ पे f इजकल टू, अब यह चिन्ह हटा देंगे हम समानुपाती का, इसके जगह पे एक नियतांक आएगा जिससे हम k से दर्शाएंगे। तो देखिए अब क्या होगा Q1 टू Q2 आर स्क्वायर। और यही होता है हमारा कूलाम का नियम, यही होता है हमारा कूलाम का नियम। अब देखिए इसको के को क्या बोलते हैं हम, नियतांक बोलते हैं, और के को ऐसे भी लिखते हैं। कूलाम का नियम कई तरह लिखने का तरीका है। तो देखिए ये भी कूलाम का नियम है। F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टे में आर स्क्वायर। ये भी कूलामे का नियम है। के का जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब हम जानते हैं इस फॉर्मूले में का एफ का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है। तो देखिए एफ का मतलब होता है, यहाँ पे लिखेंगे एफ जहां एफ इजकल टू है कूलाम और Q1 है पहले बिंदु पर आवेश, और Q2 है, यह Q1 क्या है, हई बनाए थे हई बिंदु आवेश। तो यहाँ पे पहला बिंदु को A माने थे तो इस पे Q1 लिखे थे, आप दूसरा बिंदु को B माने थे तो इस पे Q2 लिखे थे। तो पहला बिंदु पे आवेश है Q1, आज दूसरा का बिंदु B है तो B पे आवेश है Q2, तो लिखेंगे Q2 का है दूसरे बिंदु पर आवेश। और अब देखिए अब क्या बच गया, अब K बच गया। तो देखिए K बराबर क्या होता है, एक नियतांक होता है। K को हम एक नियतांक बोलते हैं, एक कांस्टेंट बोलते हैं। और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट, देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युत शीलता। एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, के है नियतांक और Q1 है। और यही हो जाएगा हमारा कूलाम का नियम का फॉर्मूला। ये लिखिए चाहे ये लिखिए। अब आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।